नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। देश में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का नेटवर्क फैलता जा रहा है। आए दिन लोग साइबर ठगों के जाल में फंसते जा रहे हैं। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी का जाल बुना जा रहा है और इसकी जद में पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। आज हम फर्जी कॉल सेंटर की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि कहां-कहां पर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ठगा गया, कौन कौन से पैंतरे आजमाए गए। हमारी टीम ने कई शहरों में फर्जी कॉल सेंटर की पड़ताल की, जिसके बाद चौंकाने वाली जानकारी हमारे हाथ लगी। शेयर मार्केट से कमाई के नाम पर ठगी, शादी के नाम पर ठगी से मची सनसनी, शहर शहर ठगी वाले कॉल सेंटर का जाल। कॉल सेंटर से आएगी कॉल, फंसे तो पछताओगी। ठगी वाले कॉल सेंटर्स की सबसे बड़ी पड़ताल। मोबाइल की घंटी बजती है, कॉल आती है। जब आपसे कहा जाता है कि सर आप इस शेयर में निवेश कीजिए, आपको मोटा मुनाफा होगा, दो पल के लिए आप उलझन में पड़ सकते हैं। अरे सर, इंट्राडे में अभी मार्केट अच्छा लग रहा है, आप इंट्राडे में काम देखो सर। आप काम देखो, मुनाफा कमाओ, चीजों को देखो, लगता है तो कराइएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है सर। ठीक है। कभी आपके पास कॉल आती है कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपके खाते में मोटी रकम आएगी, आप लालच में पड़ सकते हैं। कभी कॉल के बाद एक महिला आपसे केवाईसी के नाम पर ओटीपी मांगती है, आप गलती कर सकते हैं। कभी मैट्रिमोनियल सेंटर की कॉल से आपका दिमाग चकरा सकता है। जिसकी जो कमजोर नब्ज, वो कॉल सेंटर वाला ये गैंग पकड़ लेता है और फिर शुरू होता है ठगी का महाखेल। आप जरा सा चूके नहीं कि गैंग के शातिर लोग आपके खाते से मोटी रकम उड़ा लेते हैं। कभी युवाओं को शादी के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते हैं। कभी शेयर बाजार में चंद घंटों में मोटा मुनाफा कमाने के अवसर की बात होती है। कभी जमीन की डील तो कभी बिजली बिल का डिस्कनेक्शन। ऐसी तमाम कॉल आए दिन आती रहती हैं। इन कॉल के जरिए भोले भाले लोगों को निशाना बनाया जाता है और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जाती है। शहर शहर ऐसे कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं जिनके जरिए ठगी का जाल बिछाया जाता है और लोगों को निशाना बनाया जाता है। आज हम ऐसे ही कई फर्जी कॉल सेंटर की पड़ताल करेंगे और शहर शहर चलने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए जो है भोले भाले लोगों को ठगा जाता है। हालांकि साइबर क्राइम जो है लगातार ऐसे ठगों पे नज़र बनाया हुआ है, लेकिन तमाम जिलों में ऐसे फर्जी कॉल सेंटर खोल के वो लोगों का डेटा इकट्ठा कर उन्हें कॉल के ज़रिए गुमराह करते हैं और जो उनके जाल में फंस जाता है उसे लाखों रुपए की चपत लगा देते हैं। फर्जी कॉल सेंटर की पड़ताल के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के कई शहरों में एक्टिव हुई। ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमने शहर शहर फर्जी कॉल सेंटर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। न्यूज स्टेट की टीम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शाजापुर में ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने कई शहरों के फर्जी कॉल सेंटर के मामलों की जानकारी जुटाना और उनका विश्लेषण करना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। किसी ने बताया कि वो शेयर मार्केट में निवेश कर लाखों रुपए कमाना चाहते थे। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देख रखा था, लेकिन वो लुट गए। कहीं मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर के शिकार लोग सामने आए। शादी की हड़बड़ी में वो सामने वाले के जाल में फंसते चले गए। हमने जब ऐसे कॉल सेंटर की जानकारी जुटाई तो सामने आया कि भोपाल में शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर कई लोगों को शिकार बनाया गया। भोपाल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। इंदौर में फर्जी कॉल सेंटर मिला जो ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगी कर रहा था। शाजापुर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी वाला कॉल सेंटर पकड़ा गया। ग्वालियर में 2 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का खुलासा हुआ।
ऐसे तमाम मामलों की छानबीन के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर जानकारी जुटाती रही। पूरे प्रदेश में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए कॉल करके कई लोगों को जो है धोखा मिला है। यदि हम राजधानी भोपाल की बात कहें तो राजधानी भोपाल में भी ऐसे कई जो है साइबर में आवेदन आए हैं जो इन ठगों का शिकार बने हैं। यदि हम बात कहें तो शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर, कहीं शादी के नाम पर ठगी, कहीं मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर मॉडल लड़कियों को दिखाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा फर्जी कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं और भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है। और ऐसे कई मामले जो है राजधानी भोपाल से भी सामने आए हैं। हमें पता चला कि साइबर सेल के पास लगातार ठगी की शिकायतें मिल रही थी। चूंकि ज्यादातर मामलों में खुद पीड़ित ने लालच में आकर देर से सूचना दी तो एक्शन भी मुश्किल रहा। हमारी टीम ने जब साइबर सेल के सूत्रों से बात की तो पता चला कि तमाम शिकायतों को अधिकारियों ने गौर से देखा परखा, मॉडस ऑपरेंडी का अध्ययन किया तो भोपाल से इंदौर तक के नेटवर्क का कनेक्शन खुलता चला गया। साइबर सेल ने फर्जी कॉल सेंटर के बड़े गिरोह का खुलासा किया। लंबे वक्त में इस गिरोह ने लाखों करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। कई शहरों में ये गिरोह एक्टिव है जो भोले भाले लोगों को कॉल कर अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेता है। साइबर टीम की ओर से खुलासा किया गया कि कई शहरों में संगठित कॉल सेंटर गिरोह के मेंबर एक्टिव हैं। इन गिरोह की ओर से ठगी करने के लिए बाकायदा कॉल सेंटर बनाए गए हैं। कॉल सेंटर से लगातार कॉल करके वैसे लोगों को ट्रैप किया जाता है जो कम अलर्ट है। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। मोबाइल ऐप के जरिए निवेश का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली गई। मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर कॉल सेंटर बनाकर भी ठगी का धंधा चल रहा है। शादी के लिए मॉडल लड़कियों की फोटो दिखाकर शिकार बनाया गया। कुंवारे लड़के या जिनकी लंबे वक्त से शादी नहीं हो रही है उनको फंसाया गया। हमारी टीम ने ऐसे कई फर्जी कॉल सेंटर की फाइल तैयार की जो अलग अलग शहरों में ऑपरेट हो रहे हैं। उनके बारे में एक एक जानकारी इकट्ठा की गई। फर्जी कॉल सेंटर के काम करने का तरीका भी हमने समझा। लोगों को ठगने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाए जा रहे हैं इसकी जानकारी भी जुटाई, क्योंकि शातिरों ने ऐसा धंधा शुरू किया है जिसमें जरा सी चूक से आप फंसते चले जाते हैं। कई बार खुद की हंसी उड़ाए जाने के डर से ऐसे मामले पुलिस या साइबर सेल तक पहुंचते ही नहीं हैं। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ ताकि कॉल सेंटर गैंग की लूट से खुद को और अपनों को बचा सकें। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए सबसे ज्यादा मामले शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी के दर्ज किए गए हैं। भोपाल, इंदौर और शाहजहांपुर से साइबर ठगी के एक जैसे मामले सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। हमारी टीम ने इन शहरों में कॉल सेंटर वाले ठगों के पैटर्न की पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। भोपाल से ग्वालियर तक ठगी वाले कॉल सेंटर। कॉल सेंटर वाले ठगों के निशाने पर कौन कौन? शहर शहर साइबर ठगी का जाल, बड़ी पड़ताल। भोले भाले लोगों को ठगने के लिए जिन कॉल सेंटर से कॉल आ रही थी, हमारी टीम की ओर से ऐसे कॉल सेंटर्स का पता लगाया गया और इस तरह के मामलों की पड़ताल की गई। सबसे पहले हमने शेयर ट्रेडिंग वाले फर्जीवाड़े की पड़ताल शुरू की। हमें 3 शहरों में एक जैसे ही मामले दिखे। भोपाल से जो मामला सामने आया उसकी पड़ताल में एक एक जानकारी हमारी टीम ने जुटाई। 11 दिसंबर 2025 को साइबर क्राइम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज हुई। फर्जी ट्रेडिंग ऐप से भोपाल के कुछ युवकों को जाल में फंसाया गया। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर युवकों से 1,70,000 की ठगी की गई। साइबर सेल ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और आईपी एड्रेस की जांच की। साइबर टीम ने जब आईपी एड्रेस तलाशा, कॉल सेंटर की लोकेशन को लेकर पड़ताल की तो ये भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर से कॉल करने की बात सामने आई। टीम ने और बारीकी से पड़ताल की तो ये एड्रेस इंदौर का निकला। भोपाल साइबर टीम ने अब ठगी की पड़ताल में इंदौर टीम को भी जोड़ा।
इंदौर के कॉल सेंटर से फोन कर भोपाल में कई लोगों को चूना लगाया गया। कॉल सेंटर के ठग ने यूपीआई के जरिए कुछ खातों में पैसा ट्रांसफर करवाया। अब जांच का दायरा बढ़ा तो इंदौर से ऐसे कई कॉल सेंटर के नाम सामने आए। यदि हम राजधानी भोपाल की बात कहें तो राजधानी भोपाल में भी ऐसे कई जो है साइबर में आवेदन आए हैं जो इन ठगों का शिकार बने हैं। साइबर एसपी प्रणय नागवंशी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे कॉल से सतर्क रहें और यदि कोई ऐसा कॉल आता है और आपके साथ इस प्रकार से कोई ठगी करता है तो तत्काल साइबर में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। भोपाल के बाद अब हमारी टीम इंदौर के उन कॉल सेंटर के बारे में जानकारी जुटाने ग्राउंड पर उतरी जिनकी ओर से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। हमारी टीम की ओर से जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इंदौर में ऐसे कई कॉल सेंटर हैं जहां ठगों ने अपना अड्डा बना रखा है। विजयनगर के स्काई कॉर्पोरेट पार्क में साइबर टीम ने रेड की। यहां ट्रेडर्स कंपनी के नाम से फर्जी कॉल सेंटर पाया गया। साइबर सेल ने इस कॉल सेंटर से 20 लोगों को गिरफ्तार किया। कॉल सेंटर में पकड़े गए लोगों में 10 पुरुष 10 महिलाएं शामिल थी। यहां से 43 मोबाइल फोन, 16 लैपटॉप, 3 हार्ड डिस्क बरामद की गई। 1 डीवीआर, 1 मॉडम, 1,33,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया। पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड और चेकबुक भी साइबर टीम ने कब्जे में लिया। फर्जी कॉल सेंटर को लेकर स्टेट साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल की टीम इंदौर पहुंची थी, जहां पर इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। यहां पे 15 से अधिक युवक युवतियों को साइबर की टीम ने हिरासत में लिया है और उन्हें अपने साथ भोपाल ले गई। भोपाल में एक फरियादी ने शिकायत की थी कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पे, ज़्यादा मुनाफा देने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी फर्जी कॉल सेंटर के द्वारा की गई थी। वही भोपाल पुलिस ने इंदौर में आके दबिश दे के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच से कई कॉल सेंटर का सच सामने आ रहा था। खुलासे के बाद साइबर टीम की ओर से बताया गया कि इंदौर के सबसे पॉश इलाके में ऐसे फर्जी कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। साइबर टीम ने खुलासा किया कि इंदौर में ऐसे कई हाईटेक कॉल सेंटर हैं जहां से ठगी का धंधा चल रहा था। छोटे निवेश में बड़ा लाभ, लाखों में गारंटीड कमाई का दावा किया जाता था। शेयर मार्केट से कभी भी पैसा निकालने की सुविधा देने की बात कही जाती थी। सिर्फ फर्जी ट्रेडिंग ऐप ही नहीं, कई और तरीके से साइबर ठगी की जाती थी। इसी तरह का मामला शाजापुर से भी सामने आया। दिसंबर के महीने में साइबर सेल की ओर से शाजापुर में बड़ी कार्रवाई की गई। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को राज्य साइबर सेल की टीम ने पकड़ा। पूछताछ में एक के बाद एक कई खुलासे होते चले गए। कई दिनों की मशक्कत के बाद कॉल सेंटर्स पर दबिश दी गई और कई ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर सेल की ओर से बताया गया कि 11 दिसंबर 2025 को साइबर सेल की उज्जैन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की। शाजापुर के गिरवर मार्ग के एक मकान पर छापा मारा गया। मकान में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। लोग रेड के वक्त मौजूद थे। घर से कंप्यूटर, मोबाइल, सिम कार्ड समेत कई उपकरण जब्त किए गए। यहाँ से 13 युवतियों समेत 19 लोगों को हिरासत में लिया गया। शाजापुर में गत 11 दिसंबर को राज्य साइबर सेल की टीम उज्जैन संभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस छापेमार कार्रवाई में लोगों को शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया था। यहां पर भारी पुलिस बल ने आकर एक गिरोह को पकड़ा जो कि शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठग रहा था। इसमें 13 युवतियां और 6 युवकों को पुलिस ने पकड़ा, जिन्हें उज्जैन ले जाया गया था। साइबर सेल की डीएसपी लीना मरोट ने बताया था कि यहाँ पर लोगों को शेयर बाजार और ट्रेडिंग के नाम पर ठगा जा रहा था। यहाँ से कंप्यूटर, सिम कार्ड सहित कई उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए थे। सभी लोगों को लेकर पुलिस उज्जैन पहुंची। उज्जैन में इनसे पूछताछ अभी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्वास्तिक के नाम से यह कंपनी चलाई जा रही थी। जांच में यह कंपनी भी फर्जी पाई गई। लालघाटी थाना क्षेत्र गिरवर रोड पर यह कार्रवाई की गई। खास बात यह रही कि यहाँ पर लोकल पुलिस को किसी प्रकार की भनक नहीं लगने दी और राज्य साइबर सेल की टीम बस व अन्य संसाधन लेकर यहाँ पर पहुंची। चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए सभी को पकड़ा और बस में बिठाकर उज्जैन लेकर गए थे। शेयर बाजार सहित
अन्य मामलों में लोगों को झांसा देकर मोटी कमाई, लोगों की मेहनत की कमाई यह लोगों के द्वारा ठगी जा रही थी। पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए एक बड़ा खुलासा यहां पर किया। शाजापुर जिला मुख्यालय पर राज्य साइबर सेल की टीम ने यह कार्रवाई की। साइबर टीम की ओर से खुलासा किया गया कि ये लोग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए शेयर मार्केट में निवेश के लिए लोगों को लुभाते थे, रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाते थे, छोटा निवेश कर बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देते थे। जब एक बार कोई शख्स ग्रिप में आ गया तो फिर उसकी ठगी का सिलसिला शुरू हो जाता था। साइबर टीम ने जानकारी दी। एडवाइजरी कॉल सेंटर के माध्यम से धोखाधड़ी की जाती थी। लोगों को शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच दिया जाता था। फर्जी खातों में बड़ी मात्रा में रकम ट्रांसफर करवाई जाती थी। फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट के माध्यम से धोखाधड़ी होती थी। साइबर सेल डीएसपी लीना मारोठ ने बताया कि गिरवर क्षेत्र में किराए के घर में फरवरी महीने से कॉल सेंटर चल रहा था। इसके पहले शहर के सोमवारिया क्षेत्र में ये कॉल सेंटर चलता था, लेकिन बाद में इसे घर में शिफ्ट कर दिया गया। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर काफ़ी समय से जो है अवैध रूप से एडवाइजरी जो है संचालित की जा रही है, जिसमें जो भोली भाली आम जनता रहती है उसको शेयर ट्रेडिंग का झांसा दिया जाता है कि आप ये शेयर्स खरीदेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा। इस तरीके का झूठा फायदा उनको झांसा दे करके और आर्थिक लाभ कि आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये उनको झांसा दे करके उनसे पैसा जो है अकाउंटों में डलवाया जा रहा था। तो ये सूचना हम लोगों को मिली थी, तो सूचना की तस्दीक है तो हम लोग यहाँ पर आए थे। सूचना सही पाई गई, कार्रवाई की गई। अभी क्या है, बैंक स्टेटमेंट आना बाकी है, बैंक से जानकारी लेंगे। इन लोगों ने जो अकाउंट दिए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और करीबन 13 लड़कियाँ हैं, 6 लड़के हैं। अभी उनसे पूछताछ जारी है। इन लोगों से जो पूछताछ हुई है फ़हीम से और साहिल से, तो इनके द्वारा बताया गया है कि महीने में तकरीबन ये लोग 7-8 लाख का जो है ट्रांजैक्शन लोगों से करवा सकते थे। फर्जी कॉल सेंटर की ये कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, ये एक ऐसा कारोबार बन गया है जिसमें अपराधी मौके पर मौजूद नहीं होता, उसका कोई परिचय भी नहीं होता। वो आवाज के बूते भरोसा दिलाता है कि सब अच्छा होगा, और फिर एक बार भरोसा हो गया तो फिर छोटी रकम के ट्रांसफर से खेल शुरू हो जाता है और अकाउंट खाली हो जाने तक ठगी जारी रहती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कॉल सेंटर वाली महा ठगी का पूरा सच। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एमपी के कई शहरों में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। इंदौर, ग्वालियर, शाजापुर में फर्जी कॉल सेंटर मिले हैं। फर्जी कॉल सेंटर से ठगी का सबसे बड़ा नेटवर्क मिला है। साइबर सेल का खुलासा हुआ है। करोड़ों की ठगी जिसके जरिए की गई है, ये बात सामने आई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई शहरों में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। ये शहर इंदौर, ग्वालियर, शाजापुर हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था और उसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। करोड़ों की ठगी अब तक की जा चुकी है। तो बड़े पैमाने पर साइबर ठग एक्टिव हैं, जो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में, खासतौर से इंदौर, ग्वालियर, शाजापुर में बड़े पैमाने पर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है और इसके जरिए अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। इसके अलावा शादी के नाम पर भी कई लोगों के साथ ठगी की तमाम बातें सामने आई हैं। ग्वालियर से एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए कई लोगों को निशाना बनाया गया और लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया। ग्वालियर से हमारी टीम ने ग्राउंड पर उतरकर पड़ताल की तो फर्जी कॉल सेंटर का सच सामने आ गया। शादी के नाम पर कुंवारे लड़कों को फंसाने का जाल, फर्जी कॉल सेंटर से ठगी वाली साजिश का खुलासा, मॉडल लड़कियों की तस्वीर दिखाकर ठगी का खेल, मास्टरमाइंड फरार, कितने लड़के हुए शिकार। एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में कई लोग सारा दिन इंटरनेट पर समय बिताते हैं। कुंवारे लड़कों की ख्वाहिश होती है कि उनकी पसंद का जीवन साथी मिले, इसीलिए डिजिटल जमाने में मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन कई शातिर ठग मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर ठगी का जाल बिछा रहे हैं और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी का महा खेल खेल रहे हैं। ग्वालियर से ऐसा ही मामला सामने आया है।
ग्वालियर में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए लोगों को शादी कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कॉल सेंटर चलाने वालों को आप ये मत मानिए कि अगर ये आपको टेलीफोन कर रहे हैं या आपका बायोडाटा मांग कर आपकी शादी कहीं फिक्स करा रहे हैं या शादी का बायोडाटा संबंधित व्यक्ति के पास भेज रहे हैं, तो ये पूरी तरह बात सही नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस तरह के मामले अब पूरे मध्य प्रदेश से निकल के आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से, जहां फर्जी मैट्रिमोनियल के इस तरह के सेंटर बनाए गए हैं जिसको फेक कॉल सेंटर कहा गया है। ग्वालियर में भी दिसंबर के महीने में इसी तरह की एक घटना हुई जब ग्वालियर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने एक सूचना के आधार पर 2 कॉल सेंटरों पर छापा मारा जो मैट्रिमोनियल साइट चलाते थे और वहां लोगों से बायोडाटा मांगकर उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूली का काम करते थे। दोनों ही सेंटरों पर पुलिस ने जब छापामारी की तो अलग अलग सेंटरों से करीब 20 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। पूरा एक रैकेट था जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है और इस रैकेट का बारे में ये कहा जाता है कि और भी इसके सूत्र हो सकते हैं जो इसी तरह के रैकेट का संचालन कर रहे हों। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, भरोसा आदमी को अब व्यक्तिगत पहचान पर ही करने की ज़रूरत है। आजकल साइबर के नाम पर इतने ठगी के केस सामने आ रहे हैं कि पुलिस के सामने भी मुश्किल खड़ी होती जा रही है कि कब तक आखिर ऐसे मामलों से राहत मिलेगी। ग्वालियर में जिस तरह की ये घटना हुई उसने तमाम मैट्रिमोनियल साइट्स और ऐसे केंद्रों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जहां लोग अपने लिए पसंद का वर और वधू चुनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते थे। फिलहाल तो देखिए, पूरा की पूरा मामला अभी जांच में है। बैंक में कितने ट्रांजैक्शन हुए, उस ट्रांजैक्शन में कितनी राशि आई, ये भी अभी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की ओर से इस मामले में जो खुलासा किया गया वो बेहद चौंकाने वाला था। 22 दिसंबर को ग्वालियर में पुलिस ने छापेमारी की। थाटीपुर क्षेत्र में 2 कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे। सोशल साइट और गूगल से लड़कियों की फोटो लेकर पोस्ट की जाती थी। मॉडल लड़कियों की तस्वीरें कुंवारे लड़कों को भेजी जाती थी। इन लड़कियों से बात कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। कॉल सेंटर में बैठी युवतियां कुछ दिन इन लड़कों से बात करती थी। इसके बाद सोच न मिलने की बात कहकर बातचीत बंद कर देती थी।